उनको बचने का मौका मिला। बट ऐसे में देखिए H4 की उनकी फाइट चल रही है, जेनेसिस के प्लेयर्स वो टेक डाउन हो रहे हैं, एस पावर उनका भी हमें एलिमिनेशन देखने को मिला। और देखिए फिनिश वीड ये काफी देर पहले किया है और ये अब देखने को मिल रही है। इससे पता लगता है कि इतनी सारी बैटल चल रही है सिर्फ रोंडो के मुकाबले के अंदर की कोई भी के ऊपर से कौन बैठकर वहां पे ट्रेसिंग इतनी बेहतर ले रहा है, लेकिन रैपिड क्या संभल कर, क्योंकि टॉक्सिक अगर यहां नॉकआउट होते हैं तो वहां रिवाइवल के चांसेस भी नहीं बनते हैं। और दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं कि पंक की टीम को पता ही नहीं था इवन कोई प्लेयर्स उनके ऊपर इस प्रकार से वो धावा बोलने वाला है। इवन बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन होल्ड करी है उस खिलाड़ी ने, रैपिड के उसके प्लेयर्स ने। अब ऐसा लगता है कि वो चार्जिंग करने के लिए ना बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि टीम पंक के ऑलरेडी 1 से 2 प्लेयर नॉकआउट है, रिवाइवल देने का वक्त वो बीत चुका है और शुरुआत करना चाहते हैं ध्रुव अभी के लिए नेट के साथ। लेट्स सी कि क्या ये नेट स्टेयर्स पे जाने वाला है या फिर उस कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि अगर वो कंपार्टमेंट में जा रहा है प्लेयर्स काफी ज्यादा डैमेज के रहेंगे। उससे पहले राइजन उन्होंने देख सकते हैं कि सारे के सारे प्लेयर्स ट्रू रीपर के वो सिक्योर कर दिए और रैपिड के उन्होंने ट्राई आउट को टेक डाउन कर दिया। कोटल अभी के लिए वो भी टेक डाउन बेहतर बनाने की बस कोशिश में लगा हुआ है। और देखिए जुत्सु बहुत नीचे नहीं है पॉइंट टेबल में, बहुत ऊपर भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में काफी ऊपर थे जुत्सु गेमिंग के खिलाड़ी, लेकिन अभी के लिए 40 अंक मात्र उनके पास है और 8वें स्थान पे वो नजर आते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स रीपर की उनकी एक भिड़ंत हमने देखने को मिली थी और जेनेसिस की तरफ से उनके हाइड्रो को समाप्त कर दिया गया। ये अंतिम सर्कल्स की अब शुरुआत हो जाएगी दोस्तों, स्टेज है धीरे धीरे आखिरी के सर्कल्स में, पर ट्रॉय तमिलियंस एक बेहतर शुरुआत के साथ अंतिम सर्कल्स की। जैसे जैसे अब दायरे देखिए उस सर्कल के कम हो रहे हैं ना, काफी सारी टीम उस क्षेत्रफल के लिए भी फाइट में इंडल्जेंस ज्यादा दिखा रही है। बट जेनेसिस वाइपर वो टेक डाउन, साइरेक्स वो टेक डाउन हो चुके हैं। काफी सारी टीमों के ऊपर एक बड़ा दबाव वो आ रहा है और फोर्सफुली देखिए हर कोई सर्वाइवल करने की कोशिश कर रहा है। अब एक अच्छे खासे हम लोग फिनिशर देख पा रहे हैं, टोटल 7 एलिमिनेशन है। पर गाइस आप लोगों के पास भी मौका है, अभी कभी QR कोड को स्कैन कीजिए। प्लेयर के लिए भी लागू होता है, उसके लिए भी आप वोट कर दीजिएगा। लेकिन हमने एक छोटा सा लाइक टारगेट रखा था मैजिक अपने दर्शकों के समक्ष कि वहां पे 3000 लाइक्स हमें पूरे करा दे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 1100 लाइक्स की किस तरीके की कार्रवाई वहां करती है, किस तरीके से रिटेलिएट करती है, बाउंस बैक करती है वापस अपने पॉइंट्स टेबल में, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन वही अगर मिल्टा के ऊपर बात करें, ट्रॉय तमिलियंस के खिलाड़ी बहुत सेफली गए हैं और वहां आसपास ज्यादा कोई टीम्स भी नहीं है, वहां उनको मौका मिलेगा ऑफ कोर्स अपने पोजीशन पॉइंट्स थोड़ा सा बढ़ाने का। लेकिन मुझे जो दिख पा रहा है कि शुरुआती फाइट जोनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी देखिए सिवरनी के नजदीक जो ड्रॉप लोकेशंस हैं वो चांस में आ जाना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिक्स रीपर को थोड़ा दबाना पड़ेगा। हालांकि चैट में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वोट कैसे करें, उसके लिए सकते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, वहां आप अपनी टीम के लिए अपने फेवरेट प्लेयर के लिए इजीली वोट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए एक सपोर्ट बनकर जाए। लेकिन हाइड्रो आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हैं जहां पे मर्नॉक्स को तो स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन मर्नॉक्स भी वहां पे आपको स्पॉट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर कर पाए तो वो एक नॉकआउट निकलेगा और वहां पे आपके लिए काफी दुविधा भरी सिचुएशन बन जाएगी। बट कियो इन्फिनिक्स रीपर के एक काफी लौते इंधा खिलाड़ी है और इस बार देखिए वही उनका गेम प्ले आपको दिखाना पड़ेगा। हाथ में एस्टल्स के अंदर घुसने की कोशिश, ऊपर ट्रेड्स लिए, लेकिन खास कोई कनेक्शंस नहीं। लेकिन क्या मौका मिल रहा है इनको यहाँ पे सेफली बैठने का? क्योंकि जेली के एलिमिनेशन के बाद मैन पावर अर्नी के पास ज्यादा स्ट्रांग है और अर्नी का एक खिलाड़ी ऑलरेडी ऑफ गार्ड एंगल पे है और वहां से नॉकआउट निकाल सकता था। बट कियो ने वो प्रेडिक्शन कितने कमाल के लिए स्मोक स्क्रीन के बीच में से एक नॉकआउट अंदर निकाला है विंडो शेड से और वहां से अब अंदर भी घुसकर वो जा रहे हैं, लेकिन कियो को नॉकआउट किया जाएगा। वाइपर बोलते उनकी तरफ से, हालांकि हर्ष वो कवर के लिए पीछे मौजूद थे, लेकिन वर्ष को भी नॉकआउट कर दिया गया। हाइड्रो क्या अब वो संभाल पाएंगे इस टीम को? क्योंकि मात्र एक लौते खिलाड़ी बचे, लेकिन सामने मर्नॉक्स और अर्नी वो दोनों प्लेयर जीवित और लीजे ट्रेड लिए गए। प्री फायर में पहले से खड़े हुए थे सामने मर्नॉक्स, लेकिन क्या हाइड्रो वो स्टेबल हो पाएंगे दोबारा अपनी पोजीशन को ग्रैब करने के लिए? एक नॉकआउट आ रहा है, वाइपर बोलते एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फ्री फायर का शिकार बने। लेकिन उसके बाद जो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ था उसका फायदा उठाया गया और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से इन्फिनिक्स रीपर का खात्मा हुआ। कल के दिन की जो हमने आपकी ये पोजीशनिंग थी ना, आपके पास हाइट का एडवांटेज ना, आपके पास वो हार्ड कवर्स, क्योंकि सामने से चलिए एक टीम आ रही है वो आपको एलिमिनेट करिए, पीछे से भी आपके पास कवर्स वहां पे है ही नहीं, तो बैकएंड में भी जो टीम्स है वो आपको डैमेज करेगी। बट फिलहाल के लिए एक बेहतरीन लुत्फ लेने का मौका दीजिए। अगर हम बात करते हैं वापस से गेम की, तो अभी वहां पे ना ओजी के प्लेयर्स ने देखिए इसलिए प्री फायर किया था ताकि वार्निंग दे दी जाए जुत्सु गेमिंग के प्लेयर्स को कि वो वहां पे आ ना सके, जिसकी वजह से थोड़ा वक्त मिल जाए एंड उस वक्त का देखिए सही तरीके से इस्तेमाल जुत्सु गेमिंग शायद आखिरी खिलाड़ी के साथ यहाँ पे सर्वाइवल इवन नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल है यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हो और एक 1v2 करना पड़ेगा। ओ एक नॉकडाउन निकाला जरूर है, यहाँ से निकल पाना, जोन के अंदर जा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रू रिपर्स ने वहां पे पुश कर दिया है और नियो वहां पे अपनी एचपी को तो फुल कर चुके हैं। बट एक्वानॉक्स अगले ही शॉट हाइड्रो के द्वारा टेक डाउन किए गए और चलिए नियो को भी वहां पे जली के द्वारा समाप्त किया जा चुका। और अब जो मुश्किल है टीम गॉड स्ट्रेंथ के लिए बन रही थी ट्रू रिपर्स, अब वो रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए बनती हुई दिखाई दे सकते हैं। बट दोनों ही टीम्स जोन के एजेस पे अलग अलग शोर पे आपको दिखाई दे रही है। पर यहाँ से एडवांटेज देखे ना, फाइट का अगर एक एक्सपीरियंस देखा जाए टीम ट्रू रिपर्स के लिए काफी ज्यादा बन चुका है। इवन जितनी भी शुरुआत में फाइट इंडल्ज करी वहां से पॉइंट्स ही कमाए हैं, पर टीम रेवेनेंट एक्सपार्क अगर वो यहाँ से ज्यादातर फाइट में नहीं इंडल्ज कर पाते ना, ये टीम जीत कर नहीं गई है।
देखा जाए तो ज्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं कमा पाए, जिस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं देखने को मिला। बट जली किस प्रकार से आप बचे, तो देखिए सबसे बड़ी असमंजस्य की बट एक वो टीम ओरंगुटान जिनके पास वो हार्ड कवर्ड जोन का सेंटर हमें देखने को मिला, टीम ट्रू रिपर्स उनके बहुत ज्यादा नजदीक। एंड दूसरी ओर जीरा टीम रेवन एंड टेक्स पार्क के वो प्लेयर्स ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रही है। ये टीम जोन के बाहर है, पार्क टीम ओरंगुटान के ऊपर वहां पे स्लैम डालती है। टीम ट्रू रिपर्स के पास मौका हो सकता है कि उनके ऊपर शार्टिंग करके वो फिनिशर्स निकाले और उस टीम को भी एलिमिनेट करे। बट देख लीजिए टीम रेवन एंड टेक्स पार्क के प्लेयर्स डाउन, टीम ओरंगुटान उनकी भी प्लेयर्स यहाँ पे घुटनों पे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2 प्लेयर्स टीम ओरंगुटान के ऑलरेडी डाउन है, केओपी के साथ एक 1v1 की फाइट। जिरा ऑलरेडी डॉट एचपी हो चुके हैं, जो प्लेयर नॉकडाउन था उनको समाप्त किया गया। टीम रेवन एंड टेक्स पार्क जितनी रफ्तार में उतनी रफ्तार में उनका एलिमिनेशन, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही चीज आपको दिखाई दे रही है। टीम ट्रू रिपर्स स्लैम इन कर चुकी है टीम ओरंगुटान के ऊपर और एक थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। और अब 2 प्लेयर्स वी स्क्वाड एंड केओपी को अपनी कमान संभालनी पड़ेगी। जो प्लेयर डैमेज था उनको रिवाइवल मिल चुका है, वहां पे वापस से वो अपनी हेल्थ को बूस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं वहां से उनके लिए एक बेहतरीन एंगल निकल सकता है। बहुत चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती है अगर वहां से वो एक नॉक निकाल पाए। और कियो अभी के लिए तो यहाँ से एक प्लेयर नॉक ढूंढने की कोशिश करता हुआ ये ग्रेनेड जाएगा जरूर, फिर स्क्वाड को वहां पे टिक डाउन कर सकता है। डैमेज जरूर दिया गया बट नॉकडाउन होते होते बाल बाल बचे हैं। क्षमता थी, दोनों ही प्लेयर्स को देखिए काफी ज्यादा वो डैमेज कर चुके हैं। अब दोनों ही प्लेयर्स को ना काफी सतर्कता के साथ गेम दिखाना पड़ेगा। बट आज वो बिल्कुल तैयार है ओरंगुटान, वो आगे बढ़ते हुए दोनों प्लेयर एक ही व्हीकल के अंदर सवार, बट एक ही ओपी वो पहले टेक डाउन पे स्क्वाड उनका भी एलिमिनेशन में देखने को मिला। एंड फाइनली टीम ट्रू रिपर्स जी जान लगाकर एक बढ़िया माइंड गेम शोकेस किया। लग रहा है कि टीम तामिला से एक सही एंड सेफ स्पॉट ढूंढना चाहती है। इनका एग्रेशन हमने अब तक देखा नहीं है और ना ही किसी टीम को एलिमिनेट करने की कोशिश इनके द्वारा अभी स्टार्टिंग में रह रही है, क्योंकि ट्रॉय तमिलियंस के प्लेयर वो ऑलरेडी यहाँ पे इनके पीछे देखने को मिलेंगे और आगे टीम गॉट लाइक दिखाई दे सकते हैं। फाइट्स अगर इनिशिएट हुई, एक हाथ प्लेयर अगर बिखरा तो यहाँ पे डैमेज दोनों ही टीम्स की तरफ से इनके ऊपर आ सकता है। बट जेनेसिस फाइनली फाइट्स लेना शुरू कर चुकी है और उन्होंने हंटर्स के द्वारा कियो को टिक डाउन कर चुका है और मिनी का वो इस्तेमाल है, मतलब दूर दराज से वो शॉट्स लिए जा चुके हैं। जल्द ही उनको रिवाइवल देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना टीम ट्रू रिपर्स का यहाँ से शुरुआती फाइट्स में एक प्लेयर को आना बहुत मुश्किल दे सकता है। लेकिन हर्ष के द्वारा चलिए उन्होंने भी एक नॉकडाउन निकाला जरूर, लेकिन जेनेसिस बहुत नजदीक है, दूर तो नहीं है। हाइड्रो वो पीछे जरूर है। टीम जेनेसिस ऑलरेडी 2 प्लेयर्स डाउन, जेली वहां पे सामने है और टीम ट्रू रिपर्स की अगर मैं बात करना चाहता हूं, देख लीजिए हाइड्रो एकमात्र प्लेयर सर्वाइव करते हुए जो कि इस तरफ से आगे बढ़, लेकिन मैं जेली को देखना चाहता हूं वो टीम जेनेसिस के कितने नजदीक है। हंटर्स वो आपको सामने दिखाई देंगे और जो वाइपर वहां पे नॉकडाउन हुए मुकाबला संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड इवन शायद प्लेसमेंट तक भी शायद जा पाना मिरामार के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक खिलाड़ी हर एक टीम आपके लिए एक बड़ी शिकारी किया गया और अगले ही क्षण उनके ऊपर पलटवार और फाइनली उनका नॉक देखने को मिल चुका है। टॉक्सिक थोड़ा सा दूर जरूर है उनसे और रिवाइवल दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि एचपी धीरे धीरे करके डाउन हो रही है। बट इसी दौरान ट्रू रिपर्स का हाइड्रो देख लीजिए, जुट्सुके ऐश को वहां पे टेक डाउन करेंगे। जस्टिन के द्वारा वो ध्रुव को एलिमिनेट किया गया, नॉक कोई और कर रहा है, फिनिशेस कोई और निकाल रहा है। बट काफी ज्यादा क्रूशियल पोजीशन पर है, दैट्स व्हाई शायद सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा कम हो। बट फ्लैश ने ना हर बार अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं वो एक बेहतरीन पॉइंट्स कमाए हैं, तो मैं तो अभी यही चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से गुजर रहे हैं टीम ओरंगुटान के खिलाड़ी, क्योंकि पीछे आपको आरू दिखाई देते हैं और आरू पहले भी अपनी टीम के लिए अच्छे योगदान दे चुके हैं। तो समझना पड़ेगा कि विज़गॉड इस बार क्या सही में सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को पूरी तरीके से, बिकॉज ये बहुत वास्ट एरिया में फैल चुके हैं और वहीं पे गॉड्स रेंज के खिलाड़ी भी नजदीक नजर आते हैं। तो अगर एक एक करके पकड़े गए तो भी आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन एलईएफपी के प्लेयर्स भी बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए H4K की हमने फाइट जरूर देखी थी, वहां पे एक अनफॉर्चुनेट हालात कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के लिए बनाए गए थे। वो समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाहती थी दोनों टीम से, लेकिन अभी के लिए एलईएफपी वो जरूर जानती है कि उनकी तरकीबें क्या है। हालांकि जीडीआर वो भी नीचे मौजूद और वो भी जानते हैं कि ऊपर कहीं ना कहीं उनके नजदीक टीम्स हैं, वहां से वो इन्फो तो लेकर आ चुके हैं, लेकिन वापस उन्हीं कंपाउंड्स में वो पहुंचे। बट इन्फिनिक्स ट्रू रीपर बात तो आज करनी पड़ेगी इन्फिनिक्स के बारे में भी, क्योंकि जितनी तेजी से वो ऊपर बढ़ रहे थे अपने पॉइंट्स टेबल के अंदर, अब स्ट्रेन को भी मानेगा जिनके पास मौका है वो पहला पोजीशन का तख्त छीनने का टीम गॉडलाइक से। Exactly. और देखिए मुझे भी लगता है कि गॉडलाइक अब थोड़ा सा स्ट्रगल तो करेगी कृष्णा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत जगह पे एलिमिनेट हुए, अभी उनके पास मौका था बिल्कुल सही परफॉर्मेंस अपनी दिखाने का, बट ठीक है कई बार आपके पास चांसेस होते नहीं और वही चांसेस आपसे छीन लिए गए दूसरी टीम की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक्वानॉक्स उनको भी नॉकआउट करा गया, उनको भी समाप्त कर दिया गया इंस्टेंटली, क्योंकि हाइड्रो सामने मौजूद है और एक और शानदार ट्रेसिंग इन्फिनिक्स ट्रू रीपर ये भी अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं इस बार। और हर्ष को अब मौका मिला है शायद वहां पे जीडीआर को पूरी तरीके से बाहर करने का। वी आर नॉट वेरी श्योर कि किस तरीके से वहां पे सिचुएशन बदलेगी अब, क्योंकि इन्फिनिक्स ट्रू रीपर जानती है सिचुएशन थोड़ी सी उनके लिए विपरीत जरूर हुई है। हालांकि खिलाड़ी को बैकफुट में डाला गया कि और जली दोनों समाप्त हो चुके, लेकिन जीडीआर के नियो जो नजदीक आए थे फाइनली उनको एलिमिनेट कर यहां पे हर्ष ने अपनी दावेदारी बहुत बेहतर दिखाई। लेकिन हाइड्रो का वो सपोर्ट 5 फिनिशेस इन टोटल ले जा चुका है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखिए उस खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए, और हो सकता है कि अब कुछ देर बाद एलईएफपी भी हमें भिड़ंत के अंदर फंसती हुई नजर आए।
एक्सपोज और उनके पीछे जरूर उनके प्लेयर्स के द्वारा इनको डैमेज किया जा सकता है, बट हर्ष एंड अगर मैं हाइड्रो की बात करना चाहता हूँ, एक आइसोलेट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और हाइड्रो का वो ग्रेनेड था जो कि बनी को टेक डाउन करेगा, वो पुश को थोड़ा सा रोकता हुआ दिखाई दे सकता है, बट पूरी तरीके से उसके ऊपर विराम तो नहीं लगाया जा सकता। बट हर्ष के एक और ग्रेनेड, क्या वहां पे एक और प्लेयर नॉकडाउन होता हुआ देखने को मिलेगा? बट नहीं, जो बनी अब तक नॉकडाउन हुए उनको रिवाइवल मिला नहीं है। टीम ट्रू रिपर्स के पास मौका है कि वो यहां से निकल के एक तो हिग्स बोसोन के साथ फाइट्स ले या फिर दूसरी ओर जाके अपने आप को बचाने की कोशिश करे, बट इन्होंने तो डायरेक्टली चार्ज इन कर दिया है। हिग्स बोसोन के प्लेयर्स के ऊपर हाइड्रो हर्ष दोनों तैयार फाइट्स के लिए, लेकिन टीम हिग्स बोसोन भी तैयार थी उस पुश को टैकल करने के लिए और फाइनली बनी के द्वारा हर्ष को समाप्त। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी टीम को जरूरत होती है आपकी, लेकिन वहीं पे फैन फेवरेट प्लेयर को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कियो वो नॉकआउट हुए, समाप्त हुए। तो बॉस्टन के खिलाड़ियों को, जिसमें कि बनी सबसे पहले शिकार होने की कगार पे है, लेट्स सी कि कितनी देर तक बनी को रिवाइवल दिया जाएगा और उसके बाद वो कदमों पे खड़े होंगे। जब तक बनी अपने कदमों पे खड़े होते हैं तब तक आप 10% यूजी कैशबैक का लुत्फ उठा लीजिए, क्योंकि वहां पे हंटर्स तो रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो हीरो को भी एलिमिनेट करके वहां से निकल पड़े। ये खेल थोड़ा सा वापस से बाहर जा रहा है एक बॉस्टन के, शायद गलती कर दी एक बॉस्टन ने कृष्णा यहाँ पे आके, लेकिन जीडीआर का खौफ भी है पीछे। जीडीआर के खिलाड़ी अगर थर्ड पार्टी करते हैं इस मौके पे, हालांकि वहां पे तो रैपिड क्या अर्जुन की तरफ से थर्ड पार्टी होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया इस पावर की तरफ से, उनको भी नॉकआउट मिला है इस पावर की तरफ से। अब गॉड एलेरन क्या संभाल पाएंगे इन्फिनिक्स का वो वार, क्योंकि इन्फिनिक्स भी तैयार है इस बार। जली आगे आ रहे हैं व्हीकल लेकर इनको गैदर करने के लिए, हर्ष को भी छोड़ा जिससे कि वो कवर फायर प्रोवाइड कर सके, लेकिन एरन वो पहले से तैयार थे अपने काउंटर अटैक के लिए। एक नॉकआउट उन्होंने लिया, लेकिन एलिएफपी हनी ने वो नॉकआउट निकाला था पीछे थर्ड पार्टी में। अब हाइड्रो को मौका मिला, एरन को काफी ज्यादा लो करने का, मॉली इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जितनी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प बची है उनको भी ब्लीड आउट कर दिया जाए। हालांकि H4 की भी वहां पे फाइट चल रही है लगातार, लेकिन इन्फिनिक्स टू रीपर दे आर नॉट गिविंग अप। उनका एक खिलाड़ी हर्ष नॉकआउट हुआ था और व्हीकल के ऊपर सवार करके उसको अपने नजदीक लाएं जिससे कि रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाए। बट यहाँ पे मैं हाइड्रो को देख पा रहा हूँ और जेली को देख पा रहा हूँ, दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और टीम गॉडलाइक के वो एरन थे जो शायद टीम ट्रू रिपर्स को वहाँ पे समाप्त कर सकते थे जिस तरीके से टीम आके बढ़ रही थी, और बैकएंड से दो प्लेयर्स का सपोर्ट भी देखने को मिला था। बट अब ट्रू रिपर्स को पता चला कि इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन हाइड्रो जो है वो टीम गॉडलाइक के काफी करीब समाप्त भी करा, लेकिन अब क्या मौका है गॉडलाइक के पास आगे बढ़ने का, बिकॉज इन्फिनिक्स टू रीपर उनको कांटे की टक्कर देने के लिए आई है। हाइड्रो काफी लो जरूर है, हर्ष के ऊपर भी वो थ्रोएबल गया और लीजिए हाइड्रो को नॉकआउट करा जाएगा, लेकिन हर्ष ने उठकर वो कवर फायर दिया और एक नॉकआउट है इस पावर का भी निकाला। अब दोनों टीम्स के लिए इजी विन स्टीवन बात है, लेकिन एरन एडमिनो अभी आप ही दोनों को संभालना पड़ेगा ये फाइट, आप ही दोनों को संभालना पड़ेगा ये युद्ध जो हो चुका है इन्फिनिक्स टू रीपर के साथ। बस पीछे से बैक स्टैब ना हो जाए, इसको संभाल कर खेलना पड़ेगा। बट हर्ष ने जो स्पार को वहां पे नॉकडाउन किया था उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। अभी भी हाइड्रो की बात करूं, वो नॉकडाउन पड़े हुए जरूर है, एरन स्पॉट करना चाहते, वो एक नॉकडाउन निकालना चाहते, पीछे से अटैक होगा तो टीम गॉडलाइक के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। बट चलिए, जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो फाइनली होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ पे एरन तो नॉकडाउन हुए ही, और साथ साथ में अगर मैं एडमिनो की बात करना चाहता हूँ, शायद उनका भी एक पतन हमें देखने को मिल चुका है डेल्टा पीजी के द्वारा। तो टीम गॉडलाइक एक सैंडविच सिचुएशन एंड पूरी तरीके से सुजल को भी समाप्त कर दिया है। 3-3 2-2 खिलाड़ियों को आप एक साथ एलिमिनेट कर रहे हैं आखिरी के सर्कल में, दो अलग अलग टीमों के साथ आप फाइट ले रहे हैं अलग अलग सर्कल में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं बल्कि बेहतर होती दिखाई दे रही है ट्रॉय तमिलियंस। लेकिन अभी के लिए जीडीआर इन्फिनिक्स टू रीपर ये बड़े नाम दोनों एक साथ भिड़ने की बस तैयारी में है। जली को नॉकआउट मिला डेल्टा पीजी की तरफ से, इनफैक्ट डेल्टा पीजी की तरफ से ट्रॉय मैक्सियोसो को वहां पे नॉकआउट दिया गया, पर डेल्टा पीजी क्या आप उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं फिर इन्फिनिक्स टू रीपर के साथ आप भिड़ंत लेंगे? बिकॉज़ इन्फिनिक्स टू रीपर आपको बहुत घातक अंजाम तक पहुंचा सकती है अगर वो नजदीक जाकर कोई भी क्लोजिंग फाइट आपके साथ इनिशिएट करते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी नजदीक आएंगे व्हीकल लेकर और लीजिए व्हीकल से उतरते उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। गलत मूव था ये डेल्टा पीजी, बट स्टिल आपको उस मूव का अंजाना भुगतना पड़ेगा अभी इसी मौके पे। यहाँ पे आपको टीम तमिलियंस के खिलाड़ी भी आते हुए दिखाई देंगे। ट्रॉय तमिलियंस गलत मौके पे गलत वार करने के लिए पहुंचा और लीजिए जीडीआर को तो वहां पे इन्फिनिक्स टू रीपर ने पूरी तरीके से बाहर करा, लेकिन ट्रॉय तमिलियंस के भी एक खिलाड़ी को जो बीच में आकर थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे उनको भी समाप्त कर दिया है। हाइड्रो कमाल की ये फाइट आपने दिखाई। देखिए, लास्ट वो मुकाबला था जहां पे हाइड्रो आपको काफी ऊपर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए थे एमवीपी की लिस्ट में। आपके आगे ट्रू रीपर्स को अगर आगे बढ़ना पड़ेगा तो उन्हें एक तो ट्रॉय के प्लेयर के साथ फाइट लेनी पड़ेगी, बट वो डिपेंड भी करता है कि क्या वो प्लेयर बाहर निकलने वाला है, क्योंकि अगर वहां से वो निकला तो मुश्किलें बढ़ेंगी। बट चलिए, जेली के द्वारा वो मनॉक्स को टेक डाउन किया जाएगा। टीम मनी के प्लेयर घुटनों पे जरूर है, आइडन ने वहां पे हाइड्रो को टेक डाउन कर चुका है, ऑलरेडी पुश करते हुए टीम ट्रू रीपर्स के प्लेयर्स के ऊपर मॉलियन ग्रेनेड्स के आदान प्रदान दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। बट आइडन अभी के लिए वो ड्रॉप से अपने आप को छुपाते हुए हमें दिखाई देंगे, और जो प्लेयर यहाँ पे हाइड्रो नॉकडाउन किए गए थे उनका तो एलिमिनेशन हो चुका है। बट शायद आइडन ये आखिरी जंग इस टीम के साथ लड़ते हुए आपको दिखाई दे रही है, ट्रू रिपर्स दिखाई दे रही है। लेकिन इन्फिनिक्स टू रीपर एक अच्छा गेम खेला है, सिचुएशन लिए गए थे जो कि एडन को समाप्त करेंगे। आखिरी प्लेयर बचे थे ट्रॉय तमिलियंस के, हालांकि ट्रॉय तमिलियंस का एक खिलाड़ी जो कि यहाँ पे नजदीक आया था थर्ड पार्टी करने में, वो थोड़ा सा एक फनी मूव जरूर था, लेकिन टीम अर्डी अब थोड़ा सीरियस मूव दिखाना चाहती थी, बट आयरन गेमिंग वो आगे गए और नॉकआउट हुए हैं। अब मर्नॉक्स उनके खेमे में है पूरा खेल, अगर वाइपर बोलते उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एक नॉकआउट वो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। जेली मात्र एक लौते खिलाड़ी बचे, फ्लैश डैमेज किया, काफी लो हुए, और अब मौका है आपके ऊपर, वो आप क्लोज एनकाउंटर करिए और आप उनको एलिमिनेट करिए। वाइपर बोलते आगे गए और एलिमिनेट भी करा है। इन्फिनिक्स टू रीपर उनका खात्मा हमें देखने को
को मिलेगा। बट दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।